आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा सेक्टर लेके आया हूं जिस सेक्टर को देखकर यह लगता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जिस हिसाब के वैल्यूएशन इस सेक्टर की कंपनियों को मिल रहे हैं और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सेक्टर जो एक सनराइज सेक्टर दिखाई देता है। अगर आपका अगले 2 साल के लिए व्यू है और आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई एक अच्छे सेक्टर को ढूंढा जाए, उसके अंदर अच्छी कंपनियों को ढूंढा जाए, तो मुझे लगता है ये सेक्टर जो है परफेक्ट चॉइस बन सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, वैल्यूएशन बेहद सस्ते हैं और सनराइज सेक्टर हम इसको सेक्टर को कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ दिख रही है वो कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले 2 सालों के अंदर ये सेक्टर यहाँ से साइज के हिसाब से डबल हो जाए, यानी कि इस सेक्टर के अंदर अथार संभावनाएं दिख रही हैं जो आने वाले समय में कंपनियों के रेवेन्यू और प्रॉफिट में आपको दिखने वाली है। तो जानना चाहते हैं सेक्टर का नाम, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, ये तो आपने थ्योरी सबसे सुनी है कि इन्वेस्टिंग करने से पहले हमें सेक्टर पर जरूर फोकस करना चाहिए, यानी कि हमें सनराइज सेक्टर ढूंढना चाहिए, यानी कि हमें बूमिंग सेक्टर ढूंढना चाहिए, जिस सेक्टर के अंदर बूम आने वाला हो, उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ दिख रही हो और साथ ही साथ सेक्टर के अंदर पॉजिटिव हेडविंड्स हो, यानी कि उस सेक्टर के अंदर ग्रोथ के एक नहीं अनेक कारण दिख रहे हो जो उस सेक्टर को पुश कर रहे हो। और वहां पर अगर वैल्यूएशन सस्ते मिल जाए तो निश्चित रूप से वो सेक्टर आपके लिए एक बहुत बड़ी लॉटरी का काम कर सकता है, यानी कि वहां पर अगर आप पैसा लगाएं तो वहां आपका पैसा सबसे ज्यादा बनने के चांसेस हो जाते हैं। अब आप कहेंगे ऐसे बाजार में कोई ऐसा भी सेक्टर है क्या जिसके वैल्यूएशन भी सस्ते हैं और बूमिंग सेक्टर भी है? ऐसा कैसे बाजार ने उसको ड्रॉप कर दिया? आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा, पर ऐसा सत्य है, ये सच है कि वो सेक्टर अभी भी डीपली अंडर वैल्यूड है, क्योंकि इस सेक्टर की कंपनियों का जो साइज बढ़ा है वो पिछले 2 सालों से ही ज्यादा बड़ा है, या आप कह सकते हैं कोरोना के बाद से सबसे ज्यादा ग्रोथ इस सेक्टर के अंदर देखने को मिली है। और अगले 2 साल मुझे लगता है वो पिछले 4 सालों को भी पीछे छोड़ देंगे। अगले 2 सालों में जो ग्रोथ होगी ये सेक्टर यहाँ से भी डबल हो सकता है। मेरे ख्याल से आप समझ तो गए होंगे सेक्टर का नाम। जी हाँ, ब्रोकिंग सेक्टर। ब्रोकिंग सेक्टर इस समय देखा जाए बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा है, क्योंकि 3 करोड़ डीमैट अकाउंट जो 2020 में थे आज वो 15 करोड़ पर पहुंच गए हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आने वाले 2 सालों के अंदर यहां से भी डबल हो जाएं, यानी कि 30 करोड़ डीमैट अकाउंट हमारे भारतवर्ष में हो। और जो देखा जाए तो ज्यादातर ब्रोकर्स के माध्यम से ही खुल रहे हैं, यानी कि जो कंपनी अगर देखी जाए मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, एयर इंडिया सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जैसी न जाने कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर के अंदर कारोबार करती हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि 140 करोड़ जनसंख्या में एट प्रेजेंट मात्र 15 करोड़ डीमैट अकाउंट है, और जिस हिसाब से सेक्टर ग्रो हो रहा है उस हिसाब से तो इसके अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। और वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो ये कंपनियां बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर एट प्रेजेंट मिल रही हैं। अगर आप पी के हिसाब से देखेंगे तो ये कंपनियां जो हैं 13, 14, 15, 17 के पी पर अवेलेबल हैं एट प्रेजेंट के सिनेरियो में भी बात करें। और अगर आप इन कंपनियों को आरओई के हिसाब से देखेंगे तो इन कंपनियों की आरओई 35%, 40%, 25% और यहाँ तक 50 से 55% तक की भी आरओई इन कंपनियों की है एट प्रेजेंट के सिनेरियो में। और मैंने आपको बताया मात्र 13, 14, 15, 16 के मल्टीपल पर है पी के हिसाब से। 40-50% की आरओई वाली कंपनियां मात्र 14 या 15 के पी पर हैं, तो क्या ये इंडस्ट्री सस्ती नहीं है? प्राइस टू बुक के हिसाब से भी देखें तो ऐसी भी कंपनियां हैं जो 3 से 4 के मल्टीपल पर एट प्रेजेंट भी अवेलेबल है। और जबकि इस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में इनके बिजनेस में तो ग्रोथ होगी, क्योंकि कस्टमर बेस बढ़ने वाला है और साथ ही साथ जो ट्रेडिंग का बेस है, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हम करते हैं उसके कारण जो इनके रेवेन्यू आता है उसमें भी ग्रोथ होने वाली है। एसेट मैनेजमेंट का काम ये कंपनियां करती हैं और अब तो कुछ कंपनियां लैंडिंग पर भी फोकस कर रही हैं, यानी कि फुल फाइनेंस का पोर्टफोलियो इनके पोर्टफोलियो में आपको दिखाई देगा। और जिस हिसाब से भारत के बाजार बढ़ रहे हैं उसका तो असर इस सेक्टर पर इस समय सबसे ज्यादा है। तो अगर देखा जाए मोटा मोटा अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो ये सनराइज सेक्टर दिखाई देता है। अगले 2-3 सालों में बहुत बड़ी ग्रोथ इस सेक्टर के अंदर आने वाली है। वैल्यूएशन करंट सिनेरियो में तो सस्ते हैं, और अगर आप फॉरवर्ड वैल्यूएशन करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा उस हिसाब से तो कंपनियां सिंगल पी पर आपको मिलती दिखाई दे रही है। अगर आप फॉरवर्ड लुक करके देखें, अगले 2 सालों के हिसाब से करके देखें। और बात करें इस सेक्टर के अंदर कंपनियों की भी, तो ये सेक्टर बहुत ब्रॉड सेक्टर है। इस सेक्टर के अंदर एक नहीं अनेक कंपनियां हैं। अगर हम प्योरली भी देखें तो एंजल ब्रोकिंग जैसी कंपनियां हैं, मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनियां हैं, 5 पैसा कैपिटल जैसी कंपनियां लिस्टेड हैं, और आनंद राठी जैसी कंपनियां लिस्टेड हैं, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज जैसी कंपनियां लिस्टेड हैं, जियोजेट फाइनेंशियल जैसी कंपनियां लिस्टेड हैं,
एडलविस फाइनेंशियल जैसी कंपनियां लिस्टेड है, नोवाम वेल्थ जैसी कंपनियां लिस्टेड हैं। तो एक नहीं अनेक इस सेक्टर के अंदर ऐसी कंपनियां हैं जो आज भी लिस्टेड है। काफी ब्रॉड सेक्टर है, काफी ब्रॉड ये सेक्टर बनता जा रहा है। तो मुझे लगता है अगले 2 सालों के लिए अगर आपके पास व्यू है इन्वेस्ट करने का, थोड़े लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये सेक्टर इसमें परफेक्ट बेट दिखाई दे रहा है। और इस सेक्टर के अंदर आप जितना डीपली यहाँ पर इस सेक्टर को स्टडी करेंगे, मुझे लगता है उतने ही मल्टी बैगर आपको मिलते दिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।